काफ़ी सारे इवेंट्स थे, उसके बाद भी आप लोग यहाँ आए इस फिल्म को कवर करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आमतौर पर वो फिल्म जो कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं होती, उनके लिए इस तरीके की कवरेज नहीं होती, तो आपको इतने नंबर्स में देख के और इस आपका ये जो उत्साह है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और हौसला मिलता है मेरे जैसे फिल्म मेकर्स को। एज ए डायरेक्टर जो बातें कहनी होती हैं फिल्म के अंदर दौरान उसको शूट करते वक्त या फिल्म के ज़रिए आप कह देते हैं, तो एज सच मेरे पास में बहुत कुछ ज़्यादा अभी नहीं है बात करने के लिए। बट थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। और 7 तारीख को क्योंकि फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो वो जो रिएक्शंस होंगे और ट्रेलर के रिएक्शन, इसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर। दोस्तों, हम ट्रेलर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, हमने थिएटर भी बुक कर लिया था। What happened? मैं खड़ा हो जाऊं क्या? हम तैयारी में थे, हमने थिएटर भी बुक किया था ट्रेलर लॉन्च के लिए, और अचानक हमारे ऊपर एक बम फोड़ा गया, ये वाला नहीं दूसरा, और बोला गया कि आपका ट्रेलर जो है वो हम उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि आपको कुछ कट्स दिए गए हैं और वो कट्स करने के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो 2 सवाल हैं। शौक था हम लोगों के लिए, मेकर्स के लिए, संजय के लिए, हम सब के लिए। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक, विद फुल ह्यूमिलिटी, मैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आज हमारे मित्र प्रसून जोशी जी बहुत ही उच्च स्तरीय लेखक हैं फिल्म के, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, बहुत अच्छे थॉटर हैं। एक फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिले, 72 हुरे को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया गया है, इफी में उसको अवार्ड मिला है। सरकार ने इस फिल्म को सराहा है और कहा गया है कि यह फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया है। तालियां बजाई गई, लोगों ने फिल्म सराहा, सरकारी ईमानदार है, हमारे फिल्म मेकर्स ने, जूरी ने, सबों ने। आप एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का मनोबल बढ़ाते हैं, उसी फिल्म के अंश से ट्रेलर बना है। एक भी शॉट, एक भी फ्रेम फिल्म के अलावा इस ट्रेलर में नहीं है, और आपने बाकायदा सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कहा नहीं, आप ये कट करिए, ये आप ये काटिए। तो या तो वो नेशनल अवार्ड गलत है या आपका ये सेंसर सर्टिफिकेट रिजेक्शन गलत है। आप ये डिसाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे इंडस्ट्री के कितने लोगों के फोन आए, ये क्या प्रोसेस है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में, सीबीएफसी में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं ये कि ट्रेलर रिजेक्ट किया है। आपने फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है और आपने ट्रेलर रिजेक्ट कर दिया। किस मायने पे, किस रीजन से आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया है? मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इफ्टिना, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, मैं सवाल पूछता हूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, हमें समझाया जाए कि किस बिना पर आपने हमारे ट्रेलर को मना किया और कट्स आपने दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी टीम के साथ में, संजय बैठा है, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए, कि एक भी फ्रेम, एक भी शॉट फिल्म के अलावा जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उसका आप ट्रेलर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that today the media should ask Prasun Joshi Sahab, and down the line all those officers who have rejected, we are hurt today. We as makers,
we as producers, we as directors are hurt. We have been humiliated today. आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब आप हमको समझते क्या है? आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे यही चलेगा यही चलेगा. You are answerable today. So I request my dear friend Prasun Joshi ji to find out who are these people who have issued this objections and these letters to us. I also appeal to our Honorable INB Minister Anurag Thakur Sahab to initiate an inquiry against this. आज हम विक्टिम बने, कल दूसरे प्रोड्यूसर्स विक्टिम बनेंगे, परसों तीसरे बनेंगे. ये क्या डिक्टेटरशिप है? ये क्या दादागिरी है? ये किस बिना पर आप फिल्में रिजेक्ट करते हो, ट्रेलर रिजेक्ट करते हैं? We are very hurt, we are very appalled, and we are shocked by this reaction. रात के 12:30 बजे मुझे एक सेंसर बोर्ड के सीनियर ऑफिसर मुझे मैसेज करते हैं रात के 12:30 बजे कि हमने आपका ट्रेलर रिजेक्ट नहीं किया है, हमने आपसे कहा है कि आप ये कट करिए, ये सीक्वेंसेस निकालिए, हम आपको दे देंगे. बात तो वही है ना, बात तो सिंपल ही है. लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो प्रेस मीडिया बात कर रहा है, ये गलत आपने मैसेज दी हुई है. आप ये कह रहे हैं कि ये सीन्स काट दीजिए, शॉक ये पोर्शन काट दीजिए, ये फ्रेम काट दीजिए, हमको सेंसर सर्टिफिकेट दे देंगे. भैया फिल्म वही है, विजुअल्स वही है, डायलॉग्स वही है, सब कुछ वही है, और आपने रिजेक्ट कर दिया. मैं आपको 2 विजुअल्स दिखाना चाहूंगा और आपको यकीन हो जाएगा. हमने स्पेशली वो आप लोगों के लिए लाया हुआ है. जब संजय पूरन सिंह चौहान एज अ डायरेक्टर is receiving the national award from the same very people, from the same department who have rejected my trailer, my film's trailer, that please do this cutting. तो हम 2 मिनट नीचे आ जाते हैं and then we will, आप देख लीजिए 2 visuals and then we will come back. Questions? And tomorrow, day after tomorrow, we might do a one-to-one with everyone. Because we are really very upset about this entire thing. We have not slept yesterday the entire night, and we were questioning ourselves that why we और क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ. क्योंकि ट्रेलर देखिए क्या होता है, जब ट्रेलर आपका रिजेक्ट होता है सेंसर में तो हम थिएटर में नहीं चला सकते. तो हमने जो बुकिंग्स की थी अपने थिएटर्स में दूसरे फिल्मों के साथ इस ट्रेलर को चलाने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे. हमारी रीचेबिलिटी जो है वो थिएटर के ऑडियंस के लिए नहीं होगी. लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की ताकत से मुझे इस बात का यकीन है कि ये ट्रेलर दुनिया भर में लोग देखेंगे और सराहेंगे. प्लीज. हेलो, नमस्ते सर. नेहा दिस साइड फ्रॉम मास्टर. नेहा डांट मत यार. हाँ डांटो मत. सर, वही सेंसर बोर्ड का जो आपने कहा कि कट्स की बात कही है उन्होंने, तो वो कौन से कट्स थे और जो आप नहीं चाहते कि फिल्म से हटे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें सर. और दूसरा सवाल भी है मेरा. सर मैं बोलूं, मैं डायरेक्टर से पूछ लूं. देखिए क्या है कि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है. ठीक है, तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके ये अवार्ड्स मिले हैं. क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दीस कॉम्पिटिशन्स एंड दिस अवार्ड्स. ठीक है. अब ट्रेलर जो आपने देखा, इसमें एक पैर का शॉट है. जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए. जो फुट है, ब्लास्ट का जो सीक्वेंस है, उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए. जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए. तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं. दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए. तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुन लीजिए. और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं. वो ये कि ये फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म,
किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है। दिस फिल्म इज डीलिंग विद टेररिज्म, और एक जैसे बाइलाइंस आप देखिए, कैप्शन आते भी हैं कि ये मिसपेल्ड है। सो लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कि हम आज अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो शॉट्स, जो सीक्वेंसेस, जो डायलॉग्स आपके लिए फिल्म में ओके हैं, वो ट्रेलर में ओके क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आपने उसमें सर्टिफिकेट दे दी तो आप इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं? एज सिंपल एज दैट। सर दूसरा सवाल यही है कि फिल्म जब द केरल स्टोरी आई और फिर इस तरह के फिल्म का आना, तो जाहिर सी बात है सवालात तो उठेंगे, और प्रोपेगेंडा फिल्म का भी मतलब बहुत सारे जो है उन रिएक्शंस रहे हैं, तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात, अपना शब्द वापस लीजिए, ये कह के कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। सर आपको मैं हक नहीं कमेंट्स की है, बात सुनिए मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर, जी सर। ठीक है ना? आई थिंक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी हमें हो तो ज़्यादा बेटर है। किसी भी इशू को खड़ा करना, मैं तो, आपने एक चीज़ मुझे अच्छी याद दिलाई कि ये लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिफ्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है। हम तो उसका भी कंडेम करते हैं। जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं। जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो ये बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पे बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। दे हैव नो रीजन टू सिट ऑन द चेयर, बिकॉज इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है। और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की, सेंसर बोर्ड। किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है। तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं, फिल्म मेरे को मुझे बनानी है। आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए, आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना, आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको चीफ करके दिखाइए, हम ताली बजाएंगे। लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है। फिर कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गुलाब जी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है। डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उड़ता पंजाब। हमने सपोर्ट किया कि उड़ता पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि पद्मावत बैन नहीं होनी चाहिए, सब आना चाहिए। मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं। लीगली अगर हो रही है तो आप ही मतलब, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए आप कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि ये फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो देन गॉड सेव देम। मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। Ashok sir, Russell here from PTI. हाँ सर, आया Hi sir. तेरी आवाज पहचान गया Sir, तेरी आवाज में रसल नहीं है, तेरी आवाज क्लियर है। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने कल रात भी एक वीडियो डाला और अभी भी आपने काफ़ी कुछ बोला अबाउट द फिल्म नॉट गेटिंग। अभी तो कम बोला है मैंने, दिन भर बोलूंगा। हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल के बाद ज़्यादा बोलेंगे। So about the film not getting the certificate for the trailer, sir, would you brand this move from the censor board
would you brand this movie on the censor board as completely illogical, irrational, and brainless because it is honestly not making sense, right? If a film is passed and it's got a national award, like you all have said, then there is really no logic behind this move, right? I think, Russell, you've come late, I think, because this is what exactly I said. In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. You saw the visuals of him receiving an award, and on one side you give him a national award, and the other side you tell Sanjay Puran Singh Chauhan or Gulab ji, or for that matter Kiran ji, or for that matter Anirudh, no yaar, I think we committed a mistake that time by giving you an award. Now we are rectifying our mistake. If that also can be possible, that's what you're trying to say. तो आपने जो पहली गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज भुगते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना. तो आपने जो बड़ा contradiction create किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film, it's related to entire cinema industry. At the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country, and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts, which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room, they have to start thinking, they have to start, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them. And action has to be taken against those people who have sent us this letter of refusal of a censor certificate. So also speaking about the industry, क्योंकि आपने industry का जिक्र किया अभी, do you think so the industry stands united? They have an equilibrium when it comes to any film facing these kind of problems on a censor board, like for example like a Padmavat or an Udta Punjab which you supported, or a Delhi Belly, or even say a sex comedy like Masti Zade or Veere Di Wedding. जब भी उनको प्रॉब्लम होती है सेंसर की तरफ से, तो हम देखते हैं कि पूरी इंडस्ट्री एकजुट खड़ी हो जाती है. Do you think so that there is a kind of a selective backing from the industry? Russell, industry is not selective. The difference is between a silent majority and a majority. Okay? You don't expect everybody to come on the street and protest. Everybody cannot be Ashok Pandit, no? So everybody has his own style of protesting. Some people mail, some people tweet, some people do that. But believe me, the kind of calls I've got since yesterday, when it came, when all of you flashed it, they all are worried कि हम फिल्म के, suppose हमने कोई ऐसा शॉट डाल दिया होता उसमें जो फिल्म में नहीं है, then we take the brunt. Then we have committed a mistake. There is no two opinions on that. You are absolutely right, because you have cheated the censor by putting a shot which is not there in the film. Then we should be pulled up. But the point is, again I reiterate that if things are there in the film, same things, what right do you have to refuse the trailer? That's a simple thing. There is nothing more than that. Ashok sir, yeah, here from Dainik Bhaskar. Yeah. here. सर अगला स्टेप क्या होगा? मतलब आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या अवार्ड वापसी करेंगे जो सरकार से मिला? नहीं, हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते. अवार्ड वापसी भी तो हम बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि अवार्ड वापसी गैंग वैसे ही, मतलब अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं उनके बारे में. यू सी, ट्रेलर जो हमने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है, थिएटर में नहीं किया, आपके सामने किया, आपके पक्ष में किया, और आप लोगों ने रिएक्ट किया इस पर. कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म तो नहीं रुक रही है. हम आज सिर्फ एज सिटीजन्स, एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हुआ क्यों और क्या तरीका है ये, ताकि आगे चल के इस चीज को मेंड करें. ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल को कोट करके, एग्जाम्पल पूरी सिस्टम को बैठ के, ताकि आगे गलती नहीं हो. ये मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए ना, फिल्म मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए. आज संजय कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए, किरण जी कंफ्यूज हो गए, गुलाब जी कंफ्यूज हो गए, कल सारे प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज. भाई
आपने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि फिल्म से ट्रेलर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रेलर जो है वो 72 हुरे नहीं है, वो 75 हुरे का ट्रेलर है और 72 हुरे की फिल्म है। अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है। हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है। तो दिस इज अ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट द CBFC हैज रेज्ड an issue for the industry and the entire industry should react to it and will react to it. आगे लोग परेशान ना होंगे, कोर्ट जाने से कुछ नहीं होता। भाई हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC पे हमारे देश का ही है, लोग भी हमारे देश के ही हैं, ये कोई झगड़े की बात नहीं है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर नॉट अक्रॉस द टेबल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि दिस डिसीजन जिसने लिया हुआ है, एन इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दोस पीपल। हु आर दिस पीपल रिस्पांसिबल फॉर इट? सर लेकिन ऐसा लेकिन सर ऐसा होता नहीं। उड़ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाई कोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया है। और आज की तारीख में जब OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में? होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं, देखो दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। उसके लिए हम अलग सेमिनार करेंगे। CBFC इज एन ऑटोनोमस बॉडी, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट है कि गलत है, वो लेट्स नॉट गेट टू द डिबेट ऑफ इट बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग हियर टुडे ऑन आवर फिल्म। बहुत जरूर है दिस फिल्म की सक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म का सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव रेज्ड, संजय एंड द प्रोड्यूसर्स हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ राइटर डायरेक्टर ही हैज रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू for the people to react and people to understand. That's all. हाय सर, एक बस एक आखिरी सवाल था सर कि संजय सर से था सवाल कि सर मतलब ये जो इस तरह की फिल्में हैं 72 हो रहे हैं, इससे मतलब देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कितना अफेक्ट नहीं होगा?